नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। मैं हूँ आदित्य शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। केवीएस एंड एनवीएस 2025 फिजिकल एजुकेशन रिक्रूटमेंट के बारे में। चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पीजीटी के लिए, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तक सब कुछ डिटेल में हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि ये रिक्रूटमेंट किस बोर्ड के अंदर आ रही है। आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन दिखाई पड़ रहा होगा। केवीएस एंड एनवीएस दोनों ने इकट्ठा ही इस बार अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ये रिक्रूटमेंट किस बोर्ड के अंडर आ रही है? ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट कर रहा है आपका सीबीएसई ऑन बिहाफ ऑफ केवीएस और एनवीएस, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति। दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इस बार एनवीएस और केवीएस दोनों में फिजिकल एजुकेशन के टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशन वाइज पोस्टिंग रहेगी आपकी, मतलब आपको इंडिया के किसी भी रीजन में आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम ये नोटिफिकेशन को देख लेते हैं भाई एक बार, कितनी वैकेंसीज किस किस पोस्ट में है। और हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की स्पेशली। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिखाई पड़ रही है वो है पीजीटी। पीजीटी एनवीएस में, पीजीटी पोस्ट जो है एनवीएस में, क्योंकि केवीएस में पीजीटी पोस्ट अभी तक नहीं है, इस पे केस चल रहा है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पीजीटी पोस्ट केवीएस में नहीं है। एनवीएस में पीजीटी पोस्ट दिखाई पड़ रही है भाई। टोटल पोस्ट है एनवीएस में 63, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिला के। जनरल की है 27, ईडब्ल्यूएस की है 6 और ओबीसी की 17, एससी की 9 और एसटी की 4। टोटल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 63 पोस्ट पीजीटी इन केवीएस। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी इन केवीएस, एनवीएस में कितनी है भाई पीजीटी आपकी? 63। इसके अलावा टीजीटी की बात करें केवीएस में, तो यहाँ पे आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की पोस्ट दिखाई पड़ रही है। टोटल पोस्ट आपकी 144 पोस्ट है टीजीटी केवीएस में। टोटल पोस्ट कितनी है? 144, जिसमें से 61 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 38, एससी की 21 और एसटी की 10 पोस्ट। इसके अलावा अब बात करते हैं टीजीटी इन एनवीएस। एनवीएस में आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग पोस्ट दी हुई है। मेल की जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की रहने वाली है, जनरल में 52, ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी की 33, एससी की 18, एसटी की 09, यानी कि टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है मेल की 124 और फीमेल की 128, जिसमें से 54 आपकी जनरल कैटेगरी में रहने वाली है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भाई आगे क्या क्या, क्योंकि इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत बड़ा चेंज भी है। जैसे एनवीएस ने अपने रूल्स एंड रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दी थी, केवीएस ने भी जारी कर दी थी। तो अब बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बहुत बच्चों के डाउट भी होंगे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देखो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है आपके पे ग्रेड के बारे में। तो यहाँ पे पीजीटी का जो पे ग्रेड रहने वाला है, क्योंकि पीजीटी जो है वो एनवीएस में ही है फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट, तो यहाँ पे लेवल 8 आपको दिया जाने वाला है। बहुत ही अच्छा पे ग्रेड है, पे स्केल है, और इसकी अपर एज लिमिट जो है वो 40 साल है। लगभग आपके जो जितने भी 40 ईयर्स से ऊपर हो गए वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। मिनिमम मैक्सिमम आपकी 40 एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर लेते हैं। अब देखो
लेवल 8 पे ग्रेड दिया जाने वाला है भाई फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल का, बहुत ही अच्छा पे स्केल है। टीजीटी के लिए पे स्केल जो है वो है लेवल 7, और यहाँ पे टीजीटी की जो अपर एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 35 ईयर्स, यानी कि 35 प्लस के जो हैं वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज नॉट एक्सीडिंग मोर देन 35 ईयर्स, और यहाँ पे ग्रेड रहने वाला है आपका लेवल 7। इसके अलावा भाई क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशंस क्या क्या, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस क्या है। देखो यहाँ पे टीजीटी दी हुई है भाई, टीजीटी की बात करते हैं सबसे पहले। टीजीटी में आपका टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल इन एनवीएस, एनवीएस की अगर बात करें तो एनवीएस में टीजीटी पोस्ट के लिए, इससे पहले पीजीटी भी है क्या, पीजीटी भी देख लेते हैं भाई। नहीं, टीजीटी की दी हुई है सबसे पहले, तो टीजीटी की बात करते हैं पहले। नहीं, पीजीटी भी है भाई, पीजीटी देख लेते हैं एनवीएस में। ये रही पीजीटी एनवीएस, क्योंकि केवीएस में तो पीजीटी है ही नहीं। एनवीएस की अगर बात करें तो यहाँ पे पीजीटी की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है एमपीएड। एमपीएड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50%। आपके एमपीएड में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल भी दिया हुआ है, अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी है तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। शुड हैव रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट और नेशनल लेवल, एटलीस्ट आपने स्टेट और नेशनल लेवल खेला हो, जो किसी स्पोर्ट्स गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फिजिकल एजुकेशन टीचर का तो वो आपको एक एडवांटेज दिया जा सकता है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आप किसी रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क कर रहे हैं या फिर आपने किया है एटलीस्ट, तो आपको भी एक एडवांटेज दिया जा सकता है। तो ये तो पीजीटी में, तो एनवीएस में सिंपल आपकी क्राइटेरिया रखा गया है, सिर्फ आपके पास एमपीएड होने चाहिए और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये तो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी में क्या रहने वाला है भाई, टीजीटी की बात कर लेते हैं केवीएस एनवीएस में। एनवीएस में के पूरा ही इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईएमआरएस की तरह ही दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने आरएनआर निकाल दिया था, रूल्स एंड रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पहले ही दे दी थी। टीजीटी में इन्होंने बड़ा चेंज किया है, ईएमआरएस की तरह ही, या तो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, जो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, जिसमें से वो एक है आपकी एलएनआईपी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीपीएड कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स का, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है। उसके अलावा या तो आपके पास 4 ईयर होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस तो इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या तो आपके पास बीपी या फिर बीपीईएस जो 2014 से पहले होती थी बीपी। उसके बाद ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, provided that physical education is studied in all the years of graduation along with BPEd of at least 1 year duration or its equivalent from any NCT recognized institution university with at least 50% marks। ये कह रहा है आपके पास एटलीस्ट अगर आपने बीपीई किया है या बीपीईएस किया है, ये तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स का होना ही चाहिए, जिसमें आपने फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन में 3 साल में पढ़ी हो।
ठीक है। उसके अलावा आपने इसके साथ आपने प्लस बीपी एड भी किया हो, चाहे 1 साल का या फिर 2 साल का, और बीपी एड में भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया है भाई, और में है बैचलर्स डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल और स्टेट और यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही कह रहा है कि अगर आपने किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीए, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी, आपके पास अगर इन तीनों ग्रेजुएशन में आपके पास अगर फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट था और उसके अलावा आपने बीपी एड किया है, तब आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ नेशनल और स्टेट में या फिर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट भी किया हो। ठीक है। बीपी एड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स तो आपके चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो बीपी एड में हो, बीपी में हो, बीपीएस में। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल मांग रहा है भाई ये एटलीस्ट स्टेट और नेशनल लेवल में उसने पार्टिसिपेट किया हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आपके पास ये सब है तो आपको एक एडवांटेज दिया जा सकता है। ठीक है। डिप्लोमा फ्रॉम एनआईएस। ठीक है, ये बात हो गई आपकी टीजीटी के एनवीएस में। अब आते हैं भाई केवीएस में, टीजीटी केवीएस में। अब देखते हैं भाई टीजीटी केवीएस। यहां पे टीजीटी में, क्योंकि टीजीटी केवीएस की जो आरएनआर का नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था वो बहुत ही सिंपल था, वो एज इट इज था, उसमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं था। देख लेते हैं भाई ये क्या कह रहा है टीजीटी केवीएस में। ये कह रहा है भाई 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, या तो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन हो, बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो या आपने बीपीएड करा हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स से तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है। 50% मार्क्स अगर आपने बीपीएड किया है या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीपीएड ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड बीपीएड सेपरेटली। इसके अलावा ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी कोर्स में, चाहे बीए, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी, आपने इसके बाद बीपीएड किया है तो भी आप एलिजिबल है, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन में 50% स्कोर होना चाहिए और बीपीएड में भी 50% स्कोर होना चाहिए, दोनों में अलग अलग। ठीक है। ग्रेजुएशन में भी आपका 50% होना चाहिए और बीपीएड में भी आपका 50% होना चाहिए। ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो इन्होंने मांगी हुई है। इसके अलावा डिजायरेबल है, वही सेम डिजायरेबल है आपकी, एटलीस्ट स्टेट और नेशनल खेला होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी, उसके अलावा वर्किंग इन स्कूल एनआईएस, डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर दिया जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। देखो एनवीएस, पीजीटी, ठीक है, टीजीटी किस में है, एनवीएस और केवीएस। तो अब आपके पास कोई भी चांस नहीं है कि आप इन वैकेंसीज को मिस कर दो, क्योंकि आपके पास ईएमआरएस है, यूपीएलटी ग्रेड है और एनवीएस है, केवीएस है, इन सभी में वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, क्योंकि एनवीएस और केवीएस तो एक साथ ही आपका मेरिट लगेगी भाई। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें मांगी हुई हैं। पे ग्रेड की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की भी हमने बात कर ली है। एज रिलैक्सेशन देखो भाई, अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है। या फिर अदर बैकवर्ड क्लास तो आपको 3 साल का। वुमेन ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी पोस्ट, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय हो एनवीएस में तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, और रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय हो
तो आपको जनरल कैटेगरी से 5 साल का, ओबीसी से 8 साल का और एससी एसटी से 10 साल का। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है, आपके पास मौका है भाई। और इसके अलावा ग्रुप ए में, ग्रुप बी एंड सी में आपका एक्स सर्विसमैन का 3 साल, ओबीसी 6 साल और एसटी एससी 8 साल, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है भाई। कट ऑफ डेट क्या रहने वाली है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है भाई। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि ये आपका जो स्टार्ट होने वाला है ये आपका कल से ही स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 14 तारीख से ही आपका ये स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करना। अब हम बात करते हैं एग्जाम किन किन कैसे होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है भाई। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इसमें 2 स्टेजेस होंगी, 2 स्टेजेस में आपका ये डिवाइडेड है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 की अगर बात करें तो ये आपका OMR बेस्ड होगा, OMR बेस्ड होगा, ये MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होगा, मतलब इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। और यहाँ पे टायर 1 में 1:10 की रेशो के कैंडिडेट्स को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। और इसके साथ साथ इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। देख लेते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग का क्या हिसाब है। इन टीयर 1 ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन टीयर 1, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि इसमें आपका एक क्वेश्चन का, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि एक 3 नंबर के 1/3 एक ही बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ध्यान रखना भाई, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे टीयर 2 के लिए, ठीक है। अगर अब हम टीयर 2 की अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा आपका, ध्यान रखना सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट दैट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका ये एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का अगर आप दे रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और एक इंटरव्यू या फिर एक स्किल टेस्ट आपका होगा। ध्यान रखना फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 और इंटरव्यू के कंबाइंड मार्क्स पर होगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के मार्क्स पर, और आपका जो स्किल टेस्ट और जो इंटरव्यू होगा उसके बिहाफ पे होगा। तो ध्यान रखना इसकी भी बहुत अच्छे से आपको तैयारी करके चलनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, केवीएस और एनवीएस में दोनों ही एक ही एग्जाम होगा, और जब मेरिट लगेगी उसमें आपका केवीएस या एनवीएस में किस में होगा उसमें ही मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके 70 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके 60 क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड 60 क्वेश्चन होंगे, और डिस्क्रिप्टिव आपके 10 क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, तो 60 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू हो गए, और डिस्क्रिप्टिव होगा आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 10 क्वेश्चन है तो आपके 40 मार्क्स के आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। 300 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके अलावा जो पेपर 2 होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पे भी आपको 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी हर गलत क्वेश्चन के लिए।
ठीक है। और अगर आप OMR में अगर गलती से कुछ एक भरने के अलावा दूसरा भी फिल कर देते हैं तो वो गलत ही माना जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको OMR शीट जो है वो फिल करनी होगी, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। और अगर हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 पार्ट में आपका ये सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें आपकी जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, और ICT यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये इंग्लिश में ही होगा आपका 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें आप एक अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भाई, कितना समझ में आया। पेपर 1 में अगर टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं भाई और क्या क्या चीज़ दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमने बात कर ली बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको डिटेल सिलेबस की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेरे को बता देना, मैं कंप्लीट डिटेल एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस की, ठीक है। उसमें हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपको अप्लाई करना है फटाफट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है। तो आप cbse.gov.in पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर kvssangathan.nic.in या फिर navodaya.gov.in पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। इसके अलावा अगर बात करें कितनी फीस रहने वाली है तो PGT के लिए भी 2000 फीस रहने वाली है, ठीक है। और TGT के लिए भी 2000 फीस रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपके ओपन होंगे 14 नवंबर सुबह 10 बजे से लेके और 4 दिसंबर रात 11:50 तक। 4 दिसंबर तो आपको बिल्कुल भी देखना ही नहीं है, 14 नवंबर यानी कि कल की डेट में ही आपको फिल कर देना है, हर हाल में आज की डेट में ही आपको फिल कर देना है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करना, KVS और NVS की वैकेंसी बहुत टाइम बाद देखने को मिली है, यानी लगभग 3 साल बाद, ठीक है। तो ये था आपका KVS और NVS फिजिकल एजुकेशन 2025 का पूरा ब्रेकडाउन, एलिजिबिलिटी से लेकर आपकी क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी है, सारी चीज़। और अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन के लिए तो इस वीडियो को सेव कर लेना और एक रोड मैप बना लो अपना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं रोड मैप की एक वीडियो लेके आऊँ तो इसके डिटेल यूनिट वाइज लेक्चर सीरीज शुरू करूँ, यानी कि एनाटॉमी, ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, तो कमेंट में लिख देना यस, स्टार्ट द सीरीज, ठीक है। तो मैं हूं आदित्य शर्मा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।